इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर के नेवढ़िया थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव में। कल की घटना है। इसी परिवार का एक परिवार था, 5 लोगों का परिवार। हालांकि उनका घर रोड पर है जहां पर घटना हुई थी। वो अपने 3 बच्चों सहित अपने पत्नी को जान से मारने के बाद खुद अपनी जान दे देते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? हालांकि खबरों में तो ये बताया जा रहा है कि नौकरी के लिए उन्होंने किसी को पैसे दिया था, वो भी एक बड़ा अमाउंट 7 लाख रुपए। ना तो उन्हें नौकरी मिली और ना ही उन्हें पैसा मिला, ऐसा खबर में दिखाया जा रहा है। हालांकि उनके परिवार के लोग हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा और पूरे मामले को जानने की कोशिश करूंगा कि इसके पीछे की वजह क्या है, क्या कारण हो सकता है कि वो अपने परिवार को भी पूरी जान से मार देते हैं और अपनी भी जान दे देते हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इंसान के सामने अगर समस्या तो अपनी समस्या को लोगों से बताना चाहिए। उसके लिए आपके पास प्रशासन है, उसके लिए आपके पास मीडिया है। अगर आपके साथ कोई ऐसा कुछ कर रहा था तो अपनी परेशानियों को आप एक बार बताते तो शायद आपके समस्याओं का हल निकलता। आपने ऐसा कुछ कदम उठाया तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए गलत है। हालांकि चलिए, परिवार के लोग हैं, उनसे मैं बातचीत करता हूँ। ये उनके बड़े भाई साहब हैं। क्या नाम है भैया आपका? त्रिभुवन विश्वकर्मा। आप यहीं पर रहते थे कि आप यहीं रहते। अच्छा, कब पता चला आपको उस घटना के बारे में कि ऐसा कुछ हो गया? ऐसा है कि कल हम लोग मतलब अपने लड़की के लिए एक लड़का देखे थे बारी गांव। यही बारी गांव है ना बगल में, प्रेम विश्वकर्मा के यहाँ। वहीं जाने की प्लानिंग बना रहे थे हम लोग। 12 बजे का टाइम रखा हुआ था। ये सभाजीत भाई हैं हमारे, वहाँ मतलब गांव में रहते हैं। इनके दरवाजे पर हम गए सुबह, उनको कहे कि भैया 12 बजे चलना है। फिर गए मिठाई की दुकान पर, मिठाई उठाई लिए, आए घर पे रखे। नहाने जा रहे थे तो ये हमारे चचेरे भाई का लड़का है सोनू। तो काफ़ी देर वो लोग जब अंदर से नहीं निकले बाहर तो लोग गए बुलाने लगे। पहले फ़ोन किया, नहीं उठाए, तो गए बुलाने लगे। तो कोई आवाज़ अंदर से नहीं आई तो खिड़की मतलब अंदर से लॉक नहीं था। उसको खोला तो देखा कि जैसे टीवी के बगल में खड़े हैं। तो ये और इनकी मम्मी मतलब हमारी चाची हैं चचेरी, और 2 बहनें हैं। वो लोग सब लोग चिल्लाने लगे। इसके बाद ये दरवाज़ा तोड़ दिया सोनू ने। अच्छा, मतलब अंदर की चीज़ों को देखने के बाद हाँ, खिड़की से देखा जब, तो मतलब पहले आवाज़ लगाए तो कोई नहीं बोला, तब ये दरवाज़ा तोड़ दिया। तोड़ने के बाद तब सुबह हमारे लड़के हैं, इनको फ़ोन किया। हम लोग घर पर ही थे, मन वही नहाने धोने के चक्कर में कि अभी चलना है। तो फ़ोन किया तो हम लोग तुरंत जो है यहाँ से वहाँ गए। तब देखे तो घटना मतलब बेड पे चारों मतलब 3 बच्चों को और अपने वाइफ को सुलाया था, अपने फंदे पर लटका हुआ था। अच्छा, उनके मरने का कारण क्या पता चला कि किस तरीके से उनको मारा गया था? क्योंकि जब दरवाज़ा अंदर से बंद था, अगर घटना को अंजाम दिए तो वही दिए हैं, किसी और ने तो नहीं दिया है ना? ऐसा क्या लगा ऐसा कुछ नहीं, और कोई नहीं, घटना वही किए हैं। किस तरीके से मारा गया था उनके द्वारा, कोई क्या पता राड मिला था, पुलिस वाले लिए थे, उस पर ब्लड लगा हुआ था। सर पे चोट थी उनकी औरत को। हमको लगता है पहले औरत को मारे हैं, इसके बाद बच्चों को सुसाइड किए हैं। फिर नहीं, अपनी औरत को राड से मारे हैं, बच्चों को गला कस दिए थे फंदा लगा के। हाँ, मतलब एक गंजी थी उससे, एक लोअर था उससे, और एक और कपड़ा था उससे, तीनों बच्चों को गला एकदम कस के बांध दिया। हाँ, फिर बच्चों को। हाँ, पुलिस को सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में ऐसा कुछ लिखा गया है कि वो नौकरी के लिए पैसा वैसा दिए थे। इसकी जानकारी आपको थी? हाँ जानकारी पहले से थी आपको? हाँ, पहले से जानकारी थी। कितना समय पहले पैसा दिए थे? 4 साल पहले। 4 साल पहले। 4 साल पहले। तो फिर नौकरी को लेकर क्या जिनको पैसा दिए थे उनसे विवाद वगैरह कुछ वही हुआ? है घर यही बगल में, इन्हीं यही पैसा दिलवाए थे। ये बगल वाला घर है। और वहाँ के ककूरी के हैं जो जिनका स्कूल है, ये पैसा लेके अब ये ले लिए कि वहाँ दिए हैं, ये क्लियर नहीं था, लेकिन हमारा भाई पैसा दिया था। तो क्या इस चीज़ को लेकर कभी उन लोगों के बीच विवाद हुआ हो कि पैसा दीजिए या फिर हमें नौकरी हाँ, दिलवाइए? बातचीत चल रही थी। हाँ। वो यहाँ मकान नया बनवा रहे हैं, अभी परसों भी पार्टी वगैरह थी। वहाँ सुनने में आया कि बातचीत हो रही थी पैसे के लिए, कुछ मतलब सिस्टम चल रहा था इनमें। पैसा रिटर्न करने के लिए? हाँ, रिटर्न करने के लिए। उनकी औरत शायद चर्चा कर रही थी कि पैसा अपना रिटर्न लीजिए, अपना दुकान है यहीं दुकान डाल लीजिए, देखा जाएगा हम लोग। अच्छा, क्या करते थे वो? बॉम्बे रहते थे पहले। इसके बाद घर आए तो पैसा वैसा ये लोग बझा के ले लिए।
तो वही स्कूल के चक्कर में लगे, फिर एक बार बॉम्बे गए, फिर चले आए लॉकडाउन में, फिर उसके बाद फिर बॉम्बे गए, फिर आए। पुलिस में आपने इसके पहले कुछ नहीं तहरीर दी गई थी कि हमारा पैसा ले लिए हैं नौकरी के नाम पर? नहीं, तहरीर वहरीर नहीं दिए थे। कुछ भी मतलब एकदम बिल्कुल प्रयास नहीं किया? नहीं नहीं, वो बोलते थे कि अब बस हो गया है, हाई कोर्ट का आर्डर आ गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, यही बार बार कहते थे। हम भी 2-3 बार पूछे, यार तुम्हारी नौकरी क्या हुआ? कहीं यार बोल रहे हैं भैया हो जाएगा, हो जाएगा, यही बार बार बात करते थे कि हो जाएगा। और भी 1-2 लोगों को पैसा लिए हैं वो। अच्छा, और नौकरी के नाम? नौकरी इनसे भी 50,000 ले लिए थे। अच्छा, इनका दिए कि नहीं? इनका दे दिए। जब हमको मालूम हुआ, हमके वो नौकरी नहीं करेंगे, हमारा पैसा वापस कर दो, तो कहें हम उनको दे दिए, हम उनको नहीं जानते, पैसा तुमको दिए हैं, तो पैसा वापस किए। 25,000 खाते में, 25,000 मारे ना खाते में ना, 25,000 खाते में मारे, इसके बाद और पैसा दिए। समझिए, नौकरी के नाम पर ऐसे तमाम दलाल घूम रहे हैं। उन दलालों से आपको सावधान रहना है। नौकरी इतने आसानी से नहीं मिलती है, वो आलम है बेरोजगारी का। लेकिन लोग जब बेरोजगार रहते हैं तो सोचते हैं कि किसी तरीके से हमको नौकरी मिल जाए, तो लोग पैसे देकर नौकरी लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं। इधर आ जाओ बेटा। अब मौके पर सबसे पहले अगर कोई गया था उस घटनास्थल पर तो यही गए हुए थे। क्या नाम है आपका? सोनू विश्वकर्मा। अच्छा, आप सुबह कब वहाँ पर गए थे? 10 बजे के लगभग। 10 बजे के लगभग? हाँ। अच्छा, बुलाने के लिए कि मतलब कहीं जाना था? आप बता रहे हैं कि लड़की और की लड़का नहीं, देखे थे। मतलब वैसे ही लेट तक सोते हैं, तो हम कहे आज उठे नहीं, तो वो गए देखे तब। अच्छा, आपके कौन थे वो? मेरे भाई थे। आपके भाई थे? हाँ। क्या देखा आप जब यहाँ से गए? तो आपने आवाज़ दी होगी पहले? आवाज़ दी, इसके बाद हम देखे कि मतलब कोई खड़ा जैसा लग रहा था, तो हम क्लियर नहीं हुए कि मतलब कि फांसी लगाएं, तब दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए तब देखे। अच्छा, दरवाजा बंद था अंदर से? हाँ। बाहर से आप खिड़की से देखे थे? हाँ, खिड़की से देखे। खिड़की से आपको क्या दिखा अंदर? मतलब वही फांसी लगाए हुए थे, मतलब क्लियर नहीं थे हम कि वही फांसी लगाए थे। अच्छा, तो आप अकेले ही दरवाजा को तोड़ देते हैं या फिर अपने परिवार के लोगों को बुलाते हाँ, हैं? परिवार के लोग थे हमारे, और 2-4 लोग बाहर के भी थे। तो दरवाजा तोड़ते हैं तो फिर वो उनका लटका हुआ शव मिलता है? हाँ, और बच्चे 4, मतलब 3 बच्चे थे, और उनकी औरत खटिए पे बेड पे लेटे थे। कैसे, क्या लग रहा था आपको कि किस तरीके से मारा गया उन लोगों को? मारा वही गले में बच्चे के बांधे हुए थे। मारा गया है या खुद उन्होंने अपनी जान दी है? कैसे हम नहीं बता सकते कुछ इसके बारे में। चलिए, और भी कुछ लोग हैं परिवार के, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्योंकि अब उनका जो परिवार था, उनका व्यक्तिगत जो परिवार था, पत्नी और बच्चे, अब तो कोई नहीं है। उनके भाई हैं या उनके और भी परिवार के लोग हैं, उनसे मैं थोड़ा सा बातचीत करता हूँ। आप बहन जी इनके घर के हैं? क्या नाम है आपका? वो हमारे चाचा जी थे। अच्छा, आपके चाचा थे। जी। तो आपके भाई वो गए थे जब, तो आपको बताए थे? आपको कब बताए? ये लगभग हमें 10:17 पे खबर मिली थी, मतलब पापा जी के द्वारा। पापा जी यहाँ आए थे तो बोले कि ऐसी बात हो गई है। तो मम्मी नहीं थी, वो कोई था नहीं, खेत में गई थी। तो उसके बाद हम गए और फिर मम्मी को बुला के गए, तो हम पापा मम्मी सब लोग वहाँ गए, जयरामपुर गए। तो वहाँ तब गए, देखे तो मतलब देख के तो एकदम कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था फिर एकदम से ही। तो उसके बाद फिर अंदर गए थे तो देखे चाची जी थी, वो खटिए पे थी, चारपाई पे, और बच्चे जो थे वो बेड पे थे, मतलब गले में उनके सब कपड़े थे, और चाचा जी वही फांसी लगा हुआ था उनके। और ओखली थी, ओखली का जो खल होता है वही था, उस पर खून वगैरह लगा हुआ था। तो देख के तो लग रहा था कि मतलब हाथापाई हुई होगी, झगड़ा वगैरह हुआ होगा चाचा चाची में, कोई बात हुई होगी, उसके बाद मतलब यही सब तो था। अच्छा, कभी पहले इन चीज़ों को लेकर विवाद आपके चाचा चाची में हुआ हो? क्योंकि लोग बता रहे हैं कि आप लोगों के द्वारा भी पता चल रही, खबर में भी दिखा जा रहा है कि नौकरी को लेकर उन्होंने पैसा दिया था। हाँ। तो पति पत्नी के बीच कभी ऐसा कुछ विवाद हुआ कि भाई पैसा ले लीजिए, नौकरी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ कभी? अब ये तो नॉर्मली है ना, हर पति पत्नी में तो थोड़ी बहुत झगड़ा वगैरह बातचीत तो होती ही रहती है। लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं रही होगी आप लोगों नहीं, को, बिल्कुल शायद नहीं, ऐसा ऐसी कुछ उम्मीद होगा। नहीं थी। क्योंकि जिनको उन्होंने पैसा दिया था वो बराबर उनके फ्रेंड थे, एक तरीके से फ्रेंड ही थे। तो वो यकीन दिला रहे थे कि हाँ बस हो गया है, मतलब हो ही रहा है। तो भाई सबको यकीन रहता है ना, अब जिन्होंने पैसे दिए हैं, जिन्होंने लिए हैं, तो उनके ऊपर कुछ यकीन करके ही तो पैसे दिए हैं, वैसे तो कोई देता ही नहीं है। तो आना जाना भी था उनका बराबर, मतलब दोनों फ्रेंड थे, अच्छे से बातचीत वगैरह हर एक चीज़ होती थी, सारी बातें शेयर वगैरह होती थी। तो ऐसा कदम उठाना आपके हिसाब से उचित लग रहा है? क्योंकि अगर हमारे पास समस्या, हमने किसी को नौकरी के लेकर पैसा दिया, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन है, मीडिया, आप अपनी समस्या को बताइए। ऐसा कदम उठाना उचित था उनके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं।
मतलब अब हमारे पापा जी मान लीजिए हर घर में कुछ ना कुछ होता रहता है, आप दूर थे लेकिन आप एक बार भी तो बोल सकते थे ना, बता सकते थे कि वो आपके बड़े भाई हैं कि हाँ आपको मतलब कोई प्रॉब्लम है या फिर पैसे की दिक्कत है, कुछ भी मतलब कुछ भी है तो एक बार कम से कम बता सकते थे कि हाँ भाई ऐसे प्रॉब्लम है। तो हमारे पापा जी हैं वो खुद ही, अब भाई हैं तो वो तो हेल्प तो करते ही। मान लीजिए अगर पैसे नहीं मिलते तो है पापा हैं और वो हैं, दोनों मिलके और पैसे कमा लेते हैं और सारी चीज़ें कर लेते हैं, पर इतनी उम्मीद नहीं थी किसी से कि वो ऐसे करेंगे। बिल्कुल, समस्याओं से भागना नहीं चाहिए। आप समस्याओं से भागेंगे तो अपनी ज़िंदगी से मत भागिए, क्योंकि समस्याओं का समाधान निश्चित है, उसके लिए तमाम सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ आप बताइए, इसके बाद आप लोगों ने तहरीर दिया कि नहीं जिनको उन्होंने पैसा दिया था? क्योंकि सुसाइड नोट मिला है तो साफ तौर से ये चीज़ें पता चल गई हैं। हाँ, तहरीर देना पड़ा ना थाने में। अच्छा, पुलिस अभी जाँच कर रही। हाँ, जांच करें और दोनों लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। चलिए, जिनको पैसा दिया गया था उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब बार बार सवाल यही खड़ा होता कि आखिर इंसान ज़िंदगी से कैसे उब जाता है, अपनी समस्याओं से, क्योंकि समस्याओं का समाधान है इस तरीके से आप अपने परिवार के साथ अपने आप को ज़िंदगी से ले डूबे, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। दादा क्या कहेंगे आप, ऐसा करना चाहिए था उनको? नहीं साहब, ऐसा तो ना करे चाहे कि ना करे चाहे बाबा, हम तो खुद परेशान है कि ऐसा खरे का पाए उन का मिला उनको आए देन और हम क्या कहा, तो बच्चे हमारे हैं ना, हम क्या कहा बाबा, हम तो जनता हूँ ना रहे कुल लपड़ा इधर भाई आप खाली सबसे हम आए किधर घर है आए तो हमें कुल मालूम हो लगा धीरे धीरे। हम कहे पैसे के लिए बच्चों के मार डाला, पैसा क्या बच्चे क्या किए थे, उसकी औरत क्या किए, दिया तो तूने पैसा, भाई था हम थे, अब जब गांव देता कहते हो नहीं देते, नहीं अपना जगह ज़मीन लिखते हो अपना, इसका तो 7 लाख देते, यही बात होती। लेकिन अब कोई जानकारी नहीं हम लोगों को, तो हम क्या करें, हम लोग कष्ट तो बहुत है, वो तो हमारी आत्मा जान रही है, दूसरा कोई कौन जानेगा, क्यों हमारे बच्चे हैं, हम कितना दीजिएगा हमारे समझ में नहीं आ रहा है, सबको हमको देखना है। बेटवा और क्या कही बेटवा हम, और हम क्या कही। चलिए, उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं जिन्होंने पैसा लिया है। कार्रवाई की मांग हो ही चाहिए, हमारे तो कुल गायब हो गया, हमारे धन होगा धर्म होगा, धर्म तो कदम का थाना तो हमारे जो देव तो उनके मिले चाहिए, कड़ी सजा, उनको 420 का सजा होना चाहिए, ऐसे आदमियों को छूटना नहीं चाहिए जिंदगी भर। मैं कह रहा हूँ, नेता टाइम का आदमी हो, गलत नहीं बोल रहा हूँ बेटा, 420 करना किसी के साथ 4 साल हो गया, लेकिन हमको पता नहीं है, हम बराबर इनके दुकान से यहाँ आवत जाते ही, लेकिन उन्हों मिलत रहे बराबर, दादा पाला की सीताराम कहने कबो ना आए करना हमके चर्चा लेहन बचवा, रोज़ भेंट होत रही, एक दिन ना रोज़ भेंट हो दूनो बेला, लड़कन के देखत के तब हम जाई वही एक बीच के दुकान में बैठ के पेपर पढ़ी। अब हम का कही बचवा, हम पढ़ते रहे देखबे की है, और का कही लाल। चलिए, बिल्कुल ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं अब पुलिस तो उन्हें हिरासत मिली है, पुलिस सख्ती से जांच करेगी, पूछताछ करेगी कि आखिर क्या वजह थी, इन 4 सालों के बीच क्या कुछ इन लोगों के बीच में हुआ, क्या कुछ शोषण होता था या प्रताड़ना उनके द्वारा की जाती थी, क्यों ऐसा कदम उन्होंने उठाया, ये जांच का विषय। हालांकि पुलिस जांच कर रही है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं सुनील यादव, मैं मुकेश यादव, देहाती क्रिएटर, जौनपुर।